Good morning students. In previous video I taught you this topic half and today we will continue our rest of the topic. Okay? शब्द विचार. शब्द क्या होते हैं? वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है. शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? 5 आधार पर, जिसमें फर्स्ट था प्रयोग के आधार पर, सेकंड था उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड था रचना के आधार पर, फोर्थ था अर्थ के आधार पर और फिफ्थ है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर. तो मैंने आपको प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर ये दोनों टॉपिक करवा दिए थे. एंड आज देखो उत्पत्ति के आधार पर थर्ड है उत्पत्ति के आधार पर. मैंने ये आपको सिर्फ हाफ ही करवाया था, सिर्फ मैंने आपको इसके नेम बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट कौन सा था? तत्सम, सेकंड था तद्भव, थर्ड देशज और फोर्थ विदेशी. तो देखते हैं तत्सम शब्द कौन से होते हैं. तत्सम शब्द कौन से होते हैं? मतलब कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में भी ज्यों का त्यों ही होता है, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, जैसे दुग्ध क्या है? दुग्ध एक संस्कृत वर्ड है और इसको हिंदी में भी हम वैसे का वैसे ही यूज करते हैं. तो वो कौन से शब्द हो गए? वो तत्सम शब्द हो गए. तो देखो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, मतलब कि उनमें कोई भी चेंज नहीं आता, उसे क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं. ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं. मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग ज्यों का त्यों होता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं. जैसे दुग्ध. दुग्ध क्या है? एक संस्कृत वर्ड है और हिंदी में भी हम इसको क्या राइट करते हैं? दुग्ध ही राइट करते हैं. तो ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं. घृत. घृत का मीन्स क्या होता है? घी होता है. ओके, दुग्ध का हिंदी मीन्स क्या हो गया? दुग्ध का हिंदी मीन्स हो गया दूध और घृत का क्या हो गया? घी. लेकिन इन शब्दों को हम तत्सम शब्दों में वैसे का वैसे ही प्रयोग करते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता. सेकंड आता है तद्भव. तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका रूप परिवर्तन करने के पश्चात, मतलब कि जो इसका हिंदी में प्रयोग बदल जाता है. मतलब कि संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन के पश्चात हिंदी में प्रयोग होता है, तद्भव कहलाते हैं. संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन के पश्चात हिंदी में प्रयोग होता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं. जैसे अब देखो संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन के पश्चात हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं. जैसे मुख, मुख क्या है? एक संस्कृत वर्ड है और हिंदी में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है? मुंह है।
ठीक है, ये तो हो गया संस्कृत शब्द। और हिंदी में हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे, मुख का मुंह हो जाएगा, ठीक है। और सर्प, सर्प का क्या हो जाएगा, सांप। ये संस्कृत वर्ड होता है, अगर हम इसको हिंदी में यूज करेंगे तो वो किस में आएंगे, वो तद्भव शब्द में आएंगे। मतलब कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग जो का त्यों होता है उन्हें तो तत्सम कहते हैं। जैसे दुग्ध को हम दुग्ध ही ऐड करेंगे। और तद्भव शब्द में मतलब संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप परिवर्तन करने के पश्चात हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मुख, मुख एक संस्कृत वर्ड है, अगर हम हिंदी में यूज करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे, मुंह लिखेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है देशज। नेक्स्ट देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं, देशज शब्द मतलब कि जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से, जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मतलब कि जो शब्द देश की क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा को हम क्या बोलते हैं, लोटा ही बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी, हमारी क्षेत्रीय बोली होती है इस, और लोटा को हम क्या बोलेंगे, लोटा ही बोलेंगे, ठीक है। जूता, ये क्षेत्रीय बोली के शब्द है जो हमारी हिंदी में यूज किए जाते हैं और इन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं, देशज बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है विदेशी। नेक्स्ट आता है विदेशी। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी शब्द देखो, वे शब्द जिनका उद्भव और विकास विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका उद्भव और विकास कहाँ हुआ है, विदेशों में, विकास विदेशों में हुआ है, विदेशों में हुआ है। किंतु उनका यूज हम किस में करते हैं, हिंदी में करते हैं। किंतु अब वे हिंदी में शामिल हो गए हैं, किंतु वे अब हिंदी में शामिल हो गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। कौन से होते हैं, देखो, वे शब्द जिनका उद्भव और विकास कहाँ हुआ है, विदेशों में हुआ है, लेकिन वे अब क्या हो गए हैं, हिंदी में शामिल हो गए हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, हिंदी में डॉक्टर ही बोलते हैं। और पेंसिल, ये क्या है, विदेशी शब्द है लेकिन हिंदी में अब इनका
प्रयोग किया जाने लग गया है, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट आता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। ओके, अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। फर्स्ट आता है एकार्थी शब्द, एकार्थी। सेकंड आता है अनेकार्थी। फर्स्ट है एकार्थी, सेकंड आता है अनेकार्थी। थर्ड देखो विलोम शब्द, और फोर्थ है पर्यायवाची। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। फर्स्ट एकार्थी, सेकंड अनेकार्थी शब्द, थर्ड है विलोम शब्द, और फोर्थ हो गया पर्यायवाची शब्द। एकार्थ, अब देखो फर्स्ट एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? एकार्थी शब्द कौन से होते हैं? मतलब कि वे शब्द सिर्फ एक, वे शब्द या शब्दांश जिनका अर्थ सिर्फ एक ही होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। ओके, वे शब्द या शब्दांश जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। मतलब वे शब्द या शब्दांश जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे रसायन, जैसे रसायन, लकड़ी, सहायक आदि। इन शब्द के कोई और अर्थ नहीं निकलते, इसलिए ये कौन से शब्द हो गए? एकार्थी शब्द हो गए। सेकंड आता है अनेकार्थी शब्द। वे शब्द या शब्दांश जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। वे शब्द जिनके एक से, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उत्तर, जैसे क्या हो गया? उत्तर।
अब उत्तर क्या है, उत्तर एक दिशा का नाम भी है और उत्तर का दूसरा अर्थ क्या निकलता है, जवाब। तो उत्तर क्या हो गया, एक दिशा, ओके, एक दिशा और दूसरा है जवाब देना। तो इसके कितने अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। उत्तर का फर्स्ट तो हो गया एक दिशा और दूसरा हो गया जवाब देना। सेकंड आता है कल। अब कल का क्या मतलब निकलता है, इसके दो मीन्स निकल सकते हैं, एक तो आने वाला कल और एक बीता हुआ कल। कल यानी आने वाला कल और एक हो गया बीता हुआ कल, ओके। फिर नेक्स्ट देखो, अनेकार्थी शब्द, मतलब वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे उत्तर, उत्तर का मीन्स क्या हो गया, एक तो हो गया दिशा और एक हो गया जवाब देना। दूसरा है कल यानी आने वाला कल और फिर हो गया बीता हुआ कल। देखो विलोम शब्द, फिर नेक्स्ट आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द, विलोम शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अमीर, अमीर का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा, गरीब। सेकंड आता है मोटा, मोटा का उल्टा क्या हो जाएगा, पतला। तो ये कौन से शब्द हो गए, ये अपना विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो ये किस में आते हैं, ये विलोम शब्द में आते हैं। फिर नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द। अनेकार्थी शब्द में तो देखो क्या होता था, मतलब कि वे शब्द जो अपना एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, वे तो अनेकार्थी शब्द हो गए। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, अपने एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि वे शब्द जो एक या एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं लेकिन इनके अर्थ क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिनके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं और अर्थ लगभग समान होते हैं, और अर्थ लगभग समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख का क्या हो जाएगा, आँख का हो जाएगा नयन, ओके, आँख का क्या हो जाएगा, नयन। फिर सेकंड है जल, जल का क्या हो जाएगा, पानी। विलोम शब्द जो शब्द उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और जिनके एक या एक से अधिक अर्थ होते हैं और अर्थ लगभग समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे आँख, आँख का क्या हो जाएगा नयन, और जल का क्या हो जाएगा पानी। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आता है हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? इसके आधार पर शब्दों को लगभग 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जिसमें फर्स्ट आता है विकारी शब्द और सेकंड आता है अविकारी शब्द। फर्स्ट विकारी और सेकंड अविकारी शब्द। अब देखो विकारी शब्द कौन से होते हैं? फर्स्ट है विकारी शब्द। फर्स्ट विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। देखो जो शब्द क्या करते हैं? भाषा में प्रयोग किए जाने पर किसके कारण अपना अर्थ बदल लेते हैं? लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, इसमें क्या परिवर्तन बताया गया है? लिंग परिवर्तन। तो देखो लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा? बालक का बालिका। फिर है वचन परिवर्तन। तो बालक का वचन परिवर्तन क्या हो जाएगा? बालक का वचन परिवर्तन क्या हो जाएगा? बालकों। और फिर नेक्स्ट है कारक। तो बालक का कारक क्या बदल जाएगा? देखो कारक प्रयोग क्या हो जाएगा? कारक प्रयोग हो जाएगा बालकों के लिए। अब के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह है, तो इसमें कौन सा प्रयोग हो गया? कारक प्रयोग हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा? बालकों के लिए। तो जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, कारक, वचन के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। फिर हमारा लास्ट टॉपिक आता है अविकारी शब्द। लास्ट देखो अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग करने पर लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। जिन शब्दों का प्रयोग करने पर जिन शब्दों का प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक के कारण जिन शब्दों का प्रयोग करने पर लिंग, वचन व कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखो, बालक तेज दौड़ता है। अब देखो लिंग परिवर्तन करके देखो, लिंग परिवर्तन कर दिया तो इसमें तेज में कोई भी फर्क नहीं आया, ठीक है। तो बालिका तेज दौड़ती है, इसमें क्या हो गया? लिंग परिवर्तन हो गया। लिंग परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ? इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। सेकंड देखो, वचन परिवर्तन। बालक तेज दौड़ता है, बालक तेज दौड़ता है, बालक तेज दौड़ते हैं, बालक तेज दौड़ते हैं, या सभी बालक तेज दौड़ते हैं। तो इसमें क्या परिवर्तन हो गया? वचन परिवर्तन। वचन का हमने परिवर्तन कर दिया, लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। थर्ड, सभी बालक तेज दौड़े, सभी बालक तेज दौड़े और बालकों को तेज दौड़ने दो, बालकों को तेज दौड़ने दो। तो ये क्या हो गया? विभक्ति चिन्ह हो गया, ठीक है। कारक चिन्ह का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं आया। कारक चिन्ह का इसमें कोई प्रभाव नहीं आया और वचन परिवर्तन के कारण भी इसमें कोई प्रभाव नहीं आया और लिंग परिवर्तन के कारण भी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो जिन शब्दों का प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। तो आपका जो शब्द विचार वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। डू शब्द विचार in your notebook. Okay, thank you.